श्रद्धा मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासों का दौर हर बीतते दिन के साथ जारी है। पुलिस ने आज आफ्ताब को साकेत कोर्ट में फिजिकली पेश किया। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आफ्ताब ने उन्हें मैदानगढ़ी तालाब का मैप बनाकर दिया है और इस मैप के जरिए उन्हें श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े ढूंढने में आसानी होगी। पुलिस आज निशानदेही के लिए आफ्ताब को मैदानगढ़ी तालाब भी लेकर जाएगी। हम आपको ये बता दें कि 3 दिन की तलाशी के बाद गोताखोरों को मैदानगढ़ी तालाब से कुछ हड्डियां मिली हैं। शुरुआती जांच में ये हड्डियां इंसान के होने की लग रही हैं, इंसान के हाथ की हड्डियां ये लग रही हैं। पुलिस ने सभी हड्डियों को जांच के लिए भेज दिया है और डीएनए सैंपलिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि ये हड्डियां किसकी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अविनाश जी, अदालत में क्या हुआ? आफ्ताब को पेश किया था तो क्या रहा अदालत में? अदालत में उसको आज फिजिकली प्रोड्यूस गई थी और सुबह में ही प्रोड्यूस। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी। मैंने उसको अपोज भी किया था कि 4 दिन की रिमांड नहीं दी जाए, क्योंकि काफी 10 दिन का रिमांड ले चुके हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर कोर्ट ने बोली कि मैं 4 दिन का ही दे रहा हूँ, क्योंकि अब कोई रिमांड भी खत्म होने वाली है उनकी, इसलिए 4 दिन अलाउ कर। तो क्या ग्राउंड रखे थे कोर्ट में उन्होंने, पुलिस ने? उन्होंने आफ्ताब ने, आईओ ने बताया कि इसने ने एक तालाब का स्केच बना करके दिया है। ठीक है, वो तालाब के पास मुझे आफ्ताब को ले जाना है। वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है कि बोन्स वगैरह गलत हो। और इस आफ्ताब ने जज साहब के सामने बताया कि सर, मैं दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा हूँ और दिल्ली पुलिस भी मुझे पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है और मैं मुझे मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। वकील को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 4 दिन की और पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट ने दिया है। हालांकि उन्होंने इसका विरोध किया। श्रद्धा का कत्ल किया, श्रद्धा का मर्डर किया। आफ्ताब के मुताबिक उसने गुस्से में आकर श्रद्धा के टुकड़े कहां फेंके। आफ्ताब ने कहा कि वो पुलिस की जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, लेकिन ज्यादा दिन हो जाने की वजह से उसे बहुत कुछ याद नहीं आ रहा है। हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट में यह भी बताया कि उसने मैदानगढ़ी के तालाब का स्केच बनाकर दिया है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस आफ्ताब से लगातार पूछताछ कर रही है और हर बीतते दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। आफ्ताब ने पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हथियार के बारे में बड़ा इनपुट दिया। आफ्ताब ने वो जगह बताई जहां उसने मर्डर के बाद वारदात में इस्तेमाल हथियार को फेंका है। आफ्ताब ने पुलिस को बताया है कि उसने हत्या में इस्तेमाल आरी और ब्लेड गुरुग्राम डीएलएफ के फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है। वहीं चापड़ उसने मेहरौली के 100 फुटा रोड के कूड़ेदान में फेंका है और अब पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस के पास केस से जुड़े कई अहम सबूत हैं, जिसमें मैदानगढ़ी तालाब से बरामद हड्डियां भी हैं। मेहरौली जंगल से जबड़ा हड्डियां बरामद हुई हैं, वो भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी। डीएनए सैंपलिंग के लिए उन्हें भेज दिया गया है। फ्लैट से श्रद्धा के कपड़े और जूते भी बरामद किए गए हैं। घर से फ्रिज और वैक्यूम क्लीनर, साथ ही पानी गर्म करने वाला रॉड भी काफी अहम सुराग माना जा रहा है जो पुलिस के पास है। ये सबूत आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी बताए जा रहे हैं। हालांकि मर्डर वेपन की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। श्रद्धा मर्डर केस के दूसरे अहम सबूतों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है और उसके लिए 14 टीमों का गठन किया गया है जो अलग अलग लोकेशंस पर जाकर अब इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। आफ्ताब के मोबाइल लोकेशन के आधार पर तफ्तीश की जाएगी। पुलिस आफ्ताब के पूरे रूट की तलाशी करेगी और मेहरौली और गुरुग्राम में कूड़ा उठाने वालों से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है ताकि सबूतों को ढूंढा जा सके। आफ्ताब हमेशा मेट्रो से अपने दफ्तर जाया करता था, लेकिन जिस दिन वो हथियार फेंकने के लिए गया था उस दिन उसने कैब बुक की थी और जिस ऐप से कैब बुक की गई थी उस ऐप कैब के ड्राइवर से भी पुलिस पूछताछ करेगी। ये बातें सामने आई हैं। तो पुलिस की तफ्तीश कैसे आगे बढ़ रही है, क्या क्या सबूत हैं जो जुटाने अभी बाकी हैं? सबसे बड़ी चीज मर्डर वेपन की तलाश पुलिस को है। गुरुग्राम की झाड़ियों में फेंकने की बात कही गई थी, वो आरी जिससे उसने श्रद्धा को काटा, और साथ ही आरी फेंकने के लिए वो कैब से गया था। जिस कैब से वो गया था उस कैब के ड्राइवर से भी पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज ही आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट रोहिणी के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से संपर्क किया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब का नाको टेस्ट होगा।
पॉलीग्राफ टेस्ट में जिन सवालों को पूछा जाएगा उनमें से करीब 50% से ज्यादा सवाल नाको टेस्ट में भी पूछे जाएंगे, यानी कि सवालों में सिमिलैरिटी होगी। श्रद्धा के मर्डर का सच जानने के लिए पुलिस आफ्ताब के 3 टेस्ट करेगी। सबसे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, फिर आफ्ताब का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आफ्ताब का नाको टेस्ट किया जाएगा। ये सभी टेस्ट 10 दिन में पूरे हो जाएंगे। इन 3 टेस्ट के बाद श्रद्धा मर्डर केस के कई अनसुलझे पहलुओं के बारे में पता चलेगा और वो गुत्थी भी जिस पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा उठेगा। तो पॉलीग्राफ टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, नाको टेस्ट इस सीक्वेंस में टेस्ट होंगे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और इस केस में इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, जिसमें जांच अधिकारी आरोपी से केस से जुड़े सवाल करता है। नाको टेस्ट से अलग इसमें आरोपी को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। इसमें कार्डियो कफ जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट से पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप होता है, उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सांस लेने की गति को चेक किया जाता है, जांचा जाता है। इसके बाद उससे सवाल किए जाते हैं और झूठ बोलने पर वो घबरा जाता है और ये जो अलग अलग प्रेशर यूनिट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर और सांस लेने की गति में बदलाव आता है और वहीं पर आरोपी पकड़ा जाता है। तो बहुत ही डिटेल तरीके से ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।